क्योंकि आप स्वार्थ से ऊपर उठे और आपने एहसास कराया कि ये जो सड़कें हैं ये तो बहुत साल से बन रही हैं, और अगर नहीं भी सड़कें होंगी तो भी हम बेसड़कों के रह लेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति के बगैर होता है वो हवा में होता है और कुछ नहीं होता। आपने ये ताकत बनाई, आपने ये ताकत दिखाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से, पूरे कन्विक्शन के साथ, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के, अपनी जाति के हितों से उठ के, अपनी सत्ता की दलाली से ऊपर उठ करके जोर से वो मांग करो जो दुनिया का राजा सुने और मांग पूरी करे कि 90 करोड़ लोगों की मांग है, अगर पूरी नहीं करूंगा तो उतार देंगे नीचे। ये डर पैदा कीजिए। ये डर है, ये डर अगर अच्छा है तो लगना चाहिए। वही मां जो अपने बच्चे को प्यार करती है, जिसे जन्म देती है, वही बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब गिलास से दूध नहीं पीता है तो उसको डराती है, भौबो आ जाएगा, दूध पी लो। क्योंकि उसका मकसद यह नहीं होता है बच्चे को डराना, उसका मकसद होता है कि यह दूध पी ले जो उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए 90 करोड़ लोगों में से जब आपकी सामूहिक शक्ति दिखती है तो उसको पता है कि राम मंदिर की नींव रख दी है, अब लोगों का निशाना यहां से हट गया है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर दीजिए, अब नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। इसलिए काशी में, गुजरात में हर हर महादेव का नारा लगेगा तो उस गुजराती को जल्दी समझ में आएगा कि अब मुझे बनारस जाना है। और वो समझदार है, उसे मालूम है गुजराती जो है बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करते हैं। आप नारा लगाते उससे पहले वहां पहुंच गया बनारस में और उसने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये मान के चलें, हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बिना किसी लालच के निभाएं, और बार बार इस पे कानून बना दो, उस पे कानून बना दो, हमें सरकार ये नहीं दे रही, ये भिखारियों की तरीके से भीख मांगना बंद कर दीजिए। हैं ऐसे समाज हैं, मैं कोई पॉजिटिव मिसाल नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पंचर पुत्र हैं इस देश में, उनको मालूम है कि उनके लोग कभी 300 जीत करके भारत की संसद में नहीं जा सकते। उनको पता है कि इस व्यवस्था में उनका रोल उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया और आपने रास्ता निकालने में 900 साल लगा दिए। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को ढूंढ लिया। इन दलालों की कीमत क्या है? कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई 2 करोड़ में बिकेगा, कोई नहारी पे बिकेगा, कोई बिरयानी पे बिकेगा, कोई ईद की सवैयों पे बिकेगा। आपकी औकात के हिसाब से उन्होंने खरीदा और संसद में उनकी कभी गिनती 10 से 15 नहीं हुई, एक बार 57 हुई थी बस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नेता नहीं बताएगा, क्योंकि नेताजी को तो सबका वोट चाहिए। आपकी गिनती ज्यादा है, उससे कहना जिसके वोट लेने के लिए अपनी करवटें बदल ले उसी से ले लो जाओ, हमारा मत लो। हम जिसको वोट देंगे पूरी ताकत से देंगे, उसे किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये सामूहिक शक्ति पैदा कर देंगे, आपके नेता को गद्दी से उतरने का डर रहेगा कि शुद्ध इन्होंने ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया जो पंचर जोड़ रहे थे। तो हमें पंचर जोड़ने वालों की बात कम पता करनी पड़ेगी, जिसकी साइकिल का जो मालिक है पहले उसकी बात सुनेंगे हम। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है और इस अंधी राजनीति के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति से, अगर कोई ऐसी सरकार आ भी गई
और आपको लगता है कि ये कुछ गेरुए रंग का कम और हरे रंग का कपड़ा ज्यादा पहने हैं, आपको ये लगता है, उस सत्ता पे बैठने वालों के सामने आपकी सामूहिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो कहे कि पहले इनका काम करना है, बाद में करेंगे किसी का, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया। ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले वो पार्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा भाई साहब। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जो ब्रांच है, छोटा उदयपुर की बड़े बहादुर लोग हैं आपने कि मुझे बुला लिया है। मेरे यहां हिसाब किताब अधूरा नहीं होता है, मेरे यहां कोई लगी लेपटी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। जीवन में नहीं आऊंगा कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कि मुझे वोट दे दो भाई, नहीं आना मुझे। ये वोट आपको लाचार और मजबूर बना देता है। ऐसे घूमने में न किसी का डर है, न किसी से कुछ लेना है, न लेने की लालसा है, इसलिए सच बोलने में आसानी हो जाती है।